हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट। आप जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डॉट ऑफिशियल्स डिनाई मूविंग सुप्रीम कोर्ट सीकिंग क्लैरिटी ऑन एजीआर डील्स टाइमलाइन। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि बीच में अभी वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज, ये तीनों कंपनीज अपने एजीआर से जुड़े हुए कैलकुलेशंस में एरर होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक 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 पिटिशन फाइल करती हैं ताकि इनको रीअसेसमेंट का एक मौका मिले या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी एक जजमेंट निकाले कि क्या इसमें होना चाहिए। राइट। तो इस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जवाब तो अभी आना है ही है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जहाँ पे यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, इसके अलावा जो भारती एयरटेल है, इसके अलावा टाटा टेली सर्विसेज है, इन तीनों कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट हो सकता है। वो क्या है? वो ये है कि इन तीनों को मार्च 31 2021 को अपने टोटल रिमेनिंग एजीआर अमाउंट का 10% पे करना है। राइट। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस अरुण मिश्रा थे, रिटायर होते होते इस तरीके के मेथड को बनाया ताकि ये आगे जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मार्च 31 2031 तक पे किया जा सके। तो यहाँ पे कंपनी की लड़ाई क्या है? कंपनीज की लड़ाई, दिक्कत ये है कि वोडाफोन, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज, इन तीनों को ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने टोटल एजीआर अमाउंट का 10% तो ऑलरेडी पे कर दिया है, उससे ज़्यादा ही पे कर दिया है। तो फिर मार्च 31 2021 क्यों? इनको लगता है कि मार्च 31 2022 जो अगली अगली जो फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2022 जो चालू होगा, उसका जो एंड होगा, ठीक है, तो अब मार्च 31 2022 जो आएगा उसमें इनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी, ऐसा इन कंपनीज को लगता है। डॉट को ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो रिमेनिंग जो आपका अमाउंट है जीआर का, उसका 10% आपको मार्च 31 2021 को पे करना है। राइट। तो ये एक नया टर्न है, एक नए तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको सुप्रीम कोर्ट में डॉट के ऑफिशियल्स पिटिशन फाइल करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंक्वायरी करी गई कुछ ऑफिशियल से डॉट के, तो इन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि डॉट नहीं चाहता है इस तरीके की क्लैरिफिकेशन करवाना सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि डॉट का मानना है कि उसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसको वही चीज़ पता है जो मैंने आपको बताया, वो उसी के ऊपर अड़ा हुआ है कि वो मार्च 31 2021 को 10% अपने इन तीनों कंपनी से उसको मिलेगा। राइट। लेकिन यहाँ पे इन कंपनीज को बिल्कुल इसका उल्टा लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या बोलता है, किस तरीके का जजमेंट लेके आता है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज कंपनीज। क्यों? अभी मैं बताता हूँ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए कि 31 मार्च 2021 को ये बोल देता है कि कंपनीज को पे करना है, जो उनका रिमेनिंग अमाउंट है उसका 10% उनको पे करना है, तो ये एक एडिशनल बर्डन आ जाएगा इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि इनके सामने एक सबसे बड़ी सिचुएशंस खड़ी है, सबसे बड़ा इवेंट खड़ा है। वो ये है कि मार्च के मंथ में, ठीक है, स्पेक्ट्रम्स की बिडिंग शुरू हो रही है। तो वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करेंगे कि एजीआर पे करेंगे? अगर एजीआर इनको मार्च 31 2022 का टाइम मिलता है, तो 2022 से पे करना होता, तो इनके इनके लिए थोड़ा सा मोहलत मिल जाती, थोड़ा सा इनको राहत मिल जाता, ताकि ये अपने स्पेक्ट्रम को ऑक्शनिंग करके अपने सर्विसेज को थोड़ा एक्सपेंड कर सकें, नेटवर्क क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर सकें, जिससे ये जियो जैसे राइवल को
टेक ऑन कर सकें। अदरवाइज़ जियो को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी देना पड़ेगा ना कस्टमर को। जब तक वो क्वालिटी नहीं देंगे तब तक कस्टमर आपके पास टिकेंगे नहीं। कस्टमर को टिकाए रहने के लिए आपको क्वालिटी देना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास स्पेक्ट्रम हाई बैंडविड्थ की होनी चाहिए, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा, और उसमें लगेगा फंड, पैसा। तो पैसा इनके पास जितना बचा रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा, ऐसा कंपनीज की तरफ से सोचा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको किस एंगल से देखता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो इससे जुड़ा हुआ फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, आपको जल्दी ही सुनने को मिल सकता है। उसके लिए कोई भी स्पेसिफाइड डेट अभी तक मुझे तो नहीं पता, हो सकता है ये चीज़ बता दी गई हो, लेकिन अगर कुछ भी होगा तो आपको पता ज़रूर चलेगा, आपको मैं बताऊंगा ज़रूर। आपको बस इस चैनल से कनेक्टेड रहना होगा, एंड फॉर दैट you know what you have to do. You have to press the subs button and press the bell icon nearby that to get notifications for each content. Second thing which I would like to share to all of you, and that is that if anybody who is in your contact interested to open Demat or trading account, then for you there is a link in description box. Click on that to open your account in Upstock. Okay, so I will update you with next video. Till then, take care.